राजद के एमएलसी सुनील सिंह की जब सदस्यता जा रही थी तब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं झुकूंगा नहीं। और वाकई में सुनील सिंह ने यह दिखाया कि वो झुकने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो गई। देखिए, सदस्यता चली गई लेकिन अपने बलबूते पर सुनील सिंह ने अपनी सदस्यता फिर से वापस ले ली है और उन्होंने ये दिखाया कि क्या होती है राजपूत की ताकत। सुनील सिंह ने यह बताया कि अगर आप दोषी नहीं है तो फिर कोई भी आपकी सदस्यता रद्द नहीं कर सकता। देखिए, विधान परिषद के अंदर सुनील सिंह के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री की मिमिक्री की और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इसी मामले में एक और राजद के एमएलसी दोषी थे लेकिन उन्हें माफ कर दिया गया क्योंकि वो झुक गए। तब सुनील सिंह ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकने वाला नहीं हूं। कारी शोएब और एक एमएलसी हैं राजद के, उनके ऊपर भी आरोप लगा था कि जब वो मिमिक्री कर रहे थे सुनील सिंह, तब ये भी पीछे पीछे मिमिक्री कर रहे थे और दोनों पर यह आरोप लगा। आरोप सिद्ध भी हुआ लेकिन एक को माफ कर दिया गया, दूसरे की सदस्यता रद्द कर दी गई। तब सुनील सिंह पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि मैं झुकने वाला तो नहीं हूं, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, लूंगा, जाऊंगा कोर्ट और उसके बाद दिखाऊंगा। सुनील सिंह कोर्ट गए, मामला बहुत दिन तक चला तो लोगों को लगा कि अब सुनील सिंह हार गए, लेकिन सुनील सिंह लगातार ये लिख रहे थे कि झुकूंगा नहीं। उसके बाद बिस्कोमान में चुनाव कराया गया, बिस्कोमान का चुनाव भी वो जीत गए, तब भी सुनील सिंह ने लिखा कि मैं झुकूंगा नहीं। उसके बाद जब एमएलसी की सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई तब सुनील सिंह को वाकई में लगा कि सत्य की विजय हुई। देखिए, सुनील सिंह की जब सदस्यता रद्द की गई उसके बाद उस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जेडीयू के तरफ से उम्मीदवार भी उतार दिया गया, ललन महतो उम्मीदवार भी हो गए जेडीयू के तरफ से और तारीख भी तय हो गया कि देखिए इस तारीख को चुनाव होगा, गिनती होगी और जेडीयू के तरफ से ललन महतो जो है वो उम्मीदवार हो गए। जो नीतीश कुमार सब कुछ तय कर लिए कि भैया किस तरह से इसे देखना है। धानुक वोट को साधने के लिए ललन महतो को उम्मीदवार बना दिया गया। उस सीट पर लगातार कहा जा रहा था कि मनीष वर्मा को भेजा जाएगा। खूब चर्चा हो रही थी, मतलब जेडीयू के अंदर चर्चा हो रही थी कि अब ये तो सीट खाली हो गई है, हमारे पाले में हो गई, अब हम इस पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, चर्चा होने लगी। तब सुनील सिंह मतलब परेशान नहीं हुए, हताश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आपको जो करना है करिए, मैं कोर्ट में अपना मामला रख के आया हूं, कोर्ट जो बोलेगा मैं उसी का पालन करूंगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि सुनील सिंह फिर से एमएलसी रहेंगे और इसमें उनके पार्टी का योगदान बिल्कुल जीरो है। सुनील सिंह ने अपने बलबूते पर यह एमएलसी पद फिर से हासिल किया है। भले ही उनको पार्टी की तरफ से एमएलसी बनाया गया हो, लेकिन सुनील सिंह की जब सदस्यता गई उसके बाद पार्टी की तरफ से उतना प्रयास नहीं किया गया उनको एमएलसी बनाने के लिए जितना प्रयास सुनील सिंह ने अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए की है। सुनील सिंह बिस्कोमान का भी चुनाव जीते, अब बिस्कोमान के अध्यक्ष पद पर भी तैनात रहेंगे और उसके बाद एमएलसी भी रहेंगे। मतलब सुनील सिंह ने कुछ नहीं खोया। आप बात समझिए कि जहां एक तरफ लोग कह रहे थे कि देखिए सुनील सिंह ने गलत बिल में हाथ डाल दिया, उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया, लेकिन सुनील सिंह ये कह रहे थे कि नहीं, झुकने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। सोशल मीडिया पर लगातार लिखते रहे कि झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। एक एमएलसी जो है वो झुक गए तो उनको माफ कर दिया गया, दूसरे एमएलसी झुके नहीं तो उनको माफ नहीं किया गया। और वो भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखते थे। और अब जब उनकी सदस्यता बहाल की गई है तब लोग देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप सत्य हैं तो आपकी जीत होगी। भैया समझिए कि सरकार से डायरेक्ट लड़ रहे हैं सुनील सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने के आरोप में, उनकी मिमिक्री करने के आरोप में उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। कोर्ट गए, अपनी सदस्यता उन्होंने वापस ली। ये होता है पावर। और वाकई में सुनील सिंह ने दिखाया कि पावर है हमारे पास और उस पावर से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे कोई रहे या ना रहे। अब देखिए सुनील सिंह
एमएलसी हो गए। पहले पूर्व एमएलसी कहलाते थे, अब आप उनको एमएलसी कह सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुनील सिंह अब एमएलसी रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।